Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharman Kumar. I have secured All India 23 rank in CSIR नेट एग्जाम. आज हम देखेंगे मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर 9 और उसका पार्ट बी. पार्ट में हमने देखा था डिफिनीशन एंड एग्जांपल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म. रिंग होमोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन था, एग्जांपल था. सम इंपॉर्टेंट यूनिक प्रॉपर्टी जिसको हमने देखा था, जैसे रिलेशन ऑफ आइडियल ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन. अगर डोमेन का ये आइडियल है तो एफ ऑफ आई क्या कोडोमेन का आइडियल होगा कि नहीं होगा, या कब आइडियल होगा. ये सब जनरल प्रॉपर्टी हमने देखा था जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. आप एक बार वीडियो जाकर देखें, वहां से आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी जो शायद यूनिक ही हो. आज हम देखेंगे मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर 9 का पार्ट बी, जिसमें हम काउंटिंग ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में सीखेंगे. कैसे हम काउंट करेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म. पहला हमारा रहेगा फ्रॉम जेड टू जेड, फ्रॉम जेड क्रॉस जेड टू जेड. तीसरा है हमारा जेड टू जेड क्रॉस जेड. फ्रॉम फोर्थ है हमारा जेडएम टू जेडएल. मोस्ट इंपॉर्टेंट ही ये वाला, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है यही से आते हैं लगभग. फ्रॉम क्यू टू क्यू, फ्रॉम सी टू सी और फ्रॉम आर टू आर. लगभग हमने जहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं वो सभी यहां लाने का प्रयास किया गया है. तो आगे आप देखिए कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे, यहां हम देखेंगे. आपको लेक्चर 9 का पार्ट ए लेक्चर याद होगा, जिसमें हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया था. और यहां ये बताया भी था मैंने कि ये प्रॉपर्टी जो है, दो प्रॉपर्टी थी, दोनों प्रॉपर्टी को मैंने बताया था कि इन्हीं प्रॉपर्टी से हम काउंटिंग ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म सीखेंगे फ्रॉम एनी रिंग टू एनी रिंग. वो चाहे फाइनाइट रिंग हो चाहे इनफाइनाइट रिंग हो, किसी भी रिंग से हम जब काउंटिंग देखेंगे तो मुख्यतः दो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. और दोनों प्रॉपर्टी मैंने बताया था, आप देख लीजिए. पहला प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर यह फ्रॉम आर से आर डैश में कोई भी हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो पहला प्रॉपर्टी ये कहती है कि आर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड्स आर्डर ऑफ ए. और दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है कि इमेज ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इज also idempotent. That is, if A is idempotent of R, then F of A is idempotent of R dash. अगर A हमारा R का आइडेम्पोटेंट है, that is A स्क्वायर इक्वल टू A है, तो F ऑफ A हमेशा R डैश का आइडेम्पोटेंट होगा. अगर ये आर डैश का क्या होगा, आइडेम्पोटेंट. दैट इज एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ ए. तो ये मुख्यतः दो प्रॉपर्टी हैं. इन दो प्रॉपर्टी का यूज करके हम काउंटिंग ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म सीखेंगे, किसी भी रिंग से किसी भी रिंग. अगर रिंग हमारा फाइनाइट हो तो वहां पहली प्रॉपर्टी भी यूज होगी, मतलब ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वहां हम जो है पहले प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे. लेकिन जहां हमारा इनफाइनाइट रिंग दिया हो वहां केवल एक और एक प्रॉपर्टी यूज होगी, इमेज ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इज आइडेम्पोटेंट. अब यहां से देखिए, जेड से जेड में हमको रिंग होमोमॉर्फिज्म देखना है. अगर कोई भी रिंग होमोमॉर्फिज्म लेट मानते हैं कि एफ इज रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड, जेड से जेड में है, तो वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का इमेज क्या होगा, आइडेम्पोटेंट होगा. आप देखिए जेड में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो जीरो है, एक तो 1 है. तो एफ ऑफ जीरो का इमेज अब क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो 1 होगा, या तो जीरो या तो 1. और एफ ऑफ 1 का इमेज क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो 1 होगा. एक प्रॉपर्टी और आपने पढ़ी थी कि अगर एफ फ्रॉम आर से आर डैश में कोई भी हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो हमेशा जो एफ ऑफ जीरो का इमेज होता है जीरो डैश होता है. मतलब इसका जो जीरो होगा उसके इक्वल होता है. इसका मतलब ये जो होगा वो 1 तो कभी नहीं हो सकता फिर, यानी ये जीरो पे जीरो होगा. तो इसको हम हटाए दे, जीरो पे जीरो वैल्यू यहां से निकल सकती है. तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 पे वो निर्भर करेगा कि कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे. आप देखिए एफ ऑफ 1 का इमेज क्या हो सकता है, या तो जीरो या तो 1. यहां से क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ 1. और इसको क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ 1 हमारा एक जीरो है, एक 1 है, यानी एक एक्स और एक जीरो. तो जेड से जेड में कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे, 2 रिंग होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं. एक तो ट्रिवियल होगा और एक नॉन ट्रिवियल होगा, जो कि आइडेंटिटी रिंग होमोमॉर्फिज्म, मतलब उसी का इमेज उसी पे चला जाता है, तो उसको आइडेंटिटी रिंग होमोमॉर्फिज्म कहते हैं. तो आप यहां से देखिए
सिंस in Z 0 and 1 are only idempotent element, then f of 1 equal to 0 or 1, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। पहला, if f of 1 equal to 0 imply f of x equal to 0 for all x belong to R Z। दूसरा, if f of x 1 equal to 1 imply f of x equal to x for all x belong to Z। So there exists two ring homomorphism from Z to Z। Z से Z में केवल दो रिंग होमोमॉर्फिज्म यूज करेंगे, या तो 0 होगा और या तो वो खुद x पे ही चला जाएगा। ये हमने देखा कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का यूज करके। 0 को हमने यहां क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि हमको पता है कि ये प्रॉपर्टी f ऑफ 0 का इमेज हमेशा 0 अटैच होता है। आप देखिए इसी प्रॉपर्टी में जो f ऑफ 1 हमारा 0 गया था, इसी में आप देखिए तो इसी में अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ x हमेशा 0 अटैच के इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो 0 वाला होगा वो तो इसी में कंटेन हो जाएगा, वो तो इसी में आ जाएगा। तो इसका मतलब Z से Z में कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे, केवल 2 रिंग होमोमॉर्फिज्म यूज करेंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, CSIR नेट 2012 का। अब यहां से क्या कहा है कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू Z। अब पहला दिया था 1, दूसरा दिया था 2, तीसरा दिया था 3 और चौथा दिया था इनफाइनाइट। अब देखिए कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नेट का 2012 का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू Z। Z से Z में कितने नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे, वही भी आता पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा इनफाइनाइट है। तो आप यहां से देखिए, हमने देखा कि एक तो हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म मिल रहा है जो 0 है और एक हमारा मिल रहा है जो 0 नहीं है। तो जो 0 है तो उसको ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये तो नॉन ट्रिवियल नहीं है। तो नॉन ट्रिवियल क्या है, केवल 1, यानी 1 केवल रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेगा फ्रॉम Z टू Z। और ऑटोमॉर्फिज्म आप पढ़े होंगे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी कितने होते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म Z कितने होते हैं, लेक्चर वाला देखिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का, जिसमें हमने काउंटिंग देखा है। अब हम दूसरा देखते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z क्रॉस Z टू Z। अब यहां भी वही हम करेंगे। सबसे पहले हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट निकालेंगे और आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का इमेज आइडेम्पोटेंट होगा, फिर वहां से प्रॉपर्टी हमको नई कुछ मिलेगी। अब आप देखिए कि Z क्रॉस Z में कैसे एलिमेंट होंगे। Z क्रॉस Z में हमेशा Z क्रॉस Z में A कामा B पेयर में एलिमेंट होंगे, और A कामा A जो होगा Z का और B भी कहां से होगा, Z का होगा। ये A जो Z का होगा वो इस एलिमेंट का होगा, और B वाला जो होगा वो इस एलिमेंट का होगा। तो अब इस फॉर्म के एलिमेंट है, जिसमें बताइए Z क्रॉस Z में कौन कौन से एलिमेंट आइडेम्पोटेंट होंगे। तो देखिए आइडेम्पोटेंट इसमें कौन कौन सा होगा। एक तो होगा 0,0, एक होगा 0,1। आप देखिए ना 0,1 डॉट 0,1, ये क्या हो जाएगा 0,1। तो ये भी आइडेम्पोटेंट होगा। फिर ये क्या होगा 1,0 होगा और एक होगा 1,1। ये 4 आइडेम्पोटेंट होंगे इसमें Z क्रॉस Z में। अब Z में कौन कौन से आइडेम्पोटेंट है, एक Z में एक 0 है और एक 1 है। तो अब देखिए यहां से तो हमको मतलब है नहीं, क्योंकि ये 0 किसी ना किसी में कंटेन हो जाएगा वो, तो इसको हमको इससे मतलब नहीं, यानी इसको हम हटा देंगे।
अब 0 1 1 0 और 1 1 बचा है। अब देखिए यफ आप 0 1 का इमेज क्या हो सकता है, या तो 0 और या तो 1। यफ आप 1 का 0 का इमेज क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1। और अब देखिए ये अगर हमको नोन है तो ये भी हमको नोन हो जाएगा। कैसे, आप देखिए 1 का 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 का 0 प्लस 1 इंटू 0 का 1। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है उसका जो इमेज होगा वो इन्हीं एलिमेंट पे निर्भर करेगा। इसका मतलब हम इसको भी हटा दें, केवल हमको ये रिंग होमोमॉर्फिज्म पता हो, मतलब कि जो भी रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा वो केवल यहीं से होगा, यूनिक वाला। नहीं तो ये वाले तो सब इसमें कंटेन हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। तो अब हमारा केवल निर्भर हुआ दो बचा, यानी 0 1 और 1 का 0 पे। इसी पे डिपेंड करेगा कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे, हम जेड का जेड टू जेड। तो अब देखिए, अब इसका पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, तो अगर हमको किसी भी एलिमेंट का इमेज देखना है एफ ऑफ यम का एन इक्वल टू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए यम का एन को यम इंटू 1 का 0 प्लस एन इंटू 0 का 1। यहां से यफ ऑफ क्या हो जाएगा, यफ ऑफ यम का एन इक्वल टू यम इंटू यफ ऑफ 1 का 0, यफ हमारी होमोमॉर्फिज्म है, प्लस एन इंटू यफ ऑफ 0 का 1। अब यहां से ये पॉसिबिलिटी बताएगी कि एफ ऑफ 1 का 0 का इमेज क्या है, एफ ऑफ 0 का 1 का इमेज क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एफ ऑफ 0 का 1, एफ ऑफ 1 का 0 का इमेज क्या है, 0 है। दोनों का 0 अगर है तो क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। ये भी 0 ये भी 0, तो ये 0 हो गया। दूसरा, अगर इसका 1 है इसका 0 है तो क्या आ जाएगा, अगर इसका 1 है इसका 0 है तो यम हो जाएगा। अगर इसका 0 है और इसका 1 है तो क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। और दोनों का अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, यम प्लस यन हो जाएगा। तो यहां से हमको 4 पॉसिबिलिटी मिल गई, किसी भी एलिमेंट का जो इमेज होगा, ये 4 पॉसिबिलिटी मिली है। दैट इज ये एफ ऑफ यम का यन जनरल कोई भी एलिमेंट है जेड क्रॉस जेड का, तो यम का यन का जो पॉसिबिलिटी मिली एफ ऑफ इक्वल टू या तो 0 होगा, या तो यम होगा, या तो यन होगा, या तो यम प्लस यन होगा। अब एक और प्रॉपर्टी आप देखिए कि यम आप यम का यन का अगर इमेज यम प्लस यन हो जाता है तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा ही नहीं। अगर इसका इमेज ये हो जाता है तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। आप देखिए कैसे, एफ ऑफ यम का यन इक्वल टू अगर यम प्लस यन है तो अब हमको रिंग होमोमॉर्फिज्म देखना है, तो क्या होता है कि एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ बी। बट यहां है एडिशन। आप जब जैसे देखिए ए डॉट बी अगर हम निकालते हैं, यहां से यम डॉट यन है, तो अगर एफ ऑफ यम कामा यन डॉट अगर यम कामा के करेंगे, तो यहां से देखिए जब इसको हम प्रोडक्ट इसको करेंगे, इसको यहां प्रोडक्ट कर देंगे, तो मान लीजिए एम एल कामा यन किया रहा है। अब ये हो जाएगा किसमें, यहां हो जाएगा एडिशन में, और जब ये एडिशन में हुआ तो फिर ये इस फॉर्म का नहीं हो पाएगा। देख पा रहे हैं आप। तो यहां से क्या होगा कि ये वाला हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। इसका मतलब जो रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा वो ये भी कैंसिल हो गया, यहां से ये भी हट गया। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म कितने बचे, यहां से केवल 3 पॉसिबिलिटी बची, या तो उसका इमेज 0 हो जाए, या तो यम या तो यन। दैट इज ओनली 3 रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड क्रॉस जेड टू जेड। पहला हमारा क्या होगा, एफ ऑफ यम का यन इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा एफ ऑफ यम का यन इक्वल टू यम हो जाएगा, और तीसरा एफ ऑफ यम का यन इक्वल टू यन हो जाएगा। यानी 3 पॉसिबिलिटी हुई, मतलब 3 रिंग होमोमॉर्फिज्म मिला हमारा जेड क्रॉस जेड टू जेड। अब यहां से आपसे पूछ दे कि नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड क्रॉस जेड टू जेड विच इज नॉन ट्रिवियल, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म केवल 2 है, या तो उसका इमेज यम होगा, या तो इसका इमेज यन होगा। और ट्रिवियल के साथ पूछे तब वहां से कितना होगा, 3 होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जनरली यहां अगर 2 जेड थे, मतलब जेड क्रॉस जेड था, तो यहां से देखिए हमको 2 नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म मिले हैं। अब ये 2 नॉन ट्रिवियल क्यों मिले हैं, क्योंकि यम और यन 2 हमको मिले हैं।
तो अगर यहाँ पे एक और अगर जेड आ जाए, मान लीजिए यहाँ अगर एक और जेड आ जाता है, तो फिर यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हो जाती है इमेज का? 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1, 3 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। यानी 3 नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म हमको मिलेगा। मतलब जितने इसके बेसिस आप समझ सकते हैं, एक्चुअली ये तो बेसिस तो नहीं होगा, लेकिन जो यहां से होगा कि अगर इसमें 3 से प्रोडक्ट है तो यहां से देखिए आप 3 पॉसिबिलिटी मिलेंगी और यहां से 3 रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे। तो यहां से जनरल हम लिख सकते हैं, एक जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यहां से देख सकते हैं। रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड क्रॉस जेड एंड सो ऑन, इसको मान लीजिए r टाइम्स टू जेड इज r+1। r इज नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म। r हमको नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, जबकि r+1 टोटल रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेगा फ्रॉम, अगर इसमें r प्रोडक्ट हो तो जेड क्रॉस जेड, अगर ये r टाइम्स हो तो जेड। रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड क्रॉस जेड। अब तो हमको लग रहा है कि आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं। हमको केवल क्या देखना है कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इसमें कौन कौन से हैं। अब ये हमारा इनफाइनाइट रिंग है तो यहाँ ऑर्डर की डिस्कशन हम कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ केवल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जेड में कौन कौन से एलिमेंट आइडेम्पोटेंट है, एक तो 0 है और एक तो 1 है। जेड क्रॉस जेड में कौन कौन सा आइडेम्पोटेंट है, एक तो 0, 0 है, एक तो 1, 0 है, एक 0, 1 है और एक 1, 1 है। बट ये वाले जो आइडेम्पोटेंट है 0, 0 और ये 1, 0, ये तो कैंसिल हो जाएगा, वो सॉरी ये 0, 0 ये तो रहेगा यहाँ ये वाला 0 खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस 0 का इमेज अगर मान लीजिए अब 0 का इमेज क्या होगा, हमेशा 0, 0 ही होगा। तो ये तो किसी न किसी रिंग होमोमॉर्फिज्म का एक वो होगा, तो यहां से ये हट जाएगा। मतलब 1 पे निर्भर किया कि 1 का इमेज क्या क्या हो सकता है। तो वो f(1) का इमेज अब देखिए क्या हो सकता है, या तो 0, 0 हो सकता है, या तो 1, 0 हो सकता है, या तो 0, 1 हो सकता है, या तो 1, 1 हो सकता है। यहां से हम ये कहेंगे कि f(x) क्या हो जा सकता है, या तो 0, 0 होगा, या तो x, 0 होगा, या तो 0, x होगा, और या तो x, x होगा। और ये चारों ही रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे। ये भी रिंग होमोमॉर्फिज्म हमारा ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा, और ये भी 3 हमारे क्या होंगे, रिंग होमोमॉर्फिज्म। आप चेक कर सकते हैं, ये भी रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो जेड से जेड क्रॉस जेड में कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, तो टोटल तो हमको 4 रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, और नॉन ट्रिवियल हमको 3 नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे। एक तो x, 0, एक 0, x और एक x। ये 3 हमारे नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे, और एक हमारा क्या होगा, ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे। अब यहां आप जेड की वैल्यू बढ़ाते जाइए तो रिंग होमोमॉर्फिज्म की संख्या क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी। वैसे आप काउंट कर सकते हैं जेड को और इंक्रीज करके। तो यहां से हम लिख सकते हैं सो 3 नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट। मतलब 3 हमको नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड से जेड क्रॉस जेड में मिलेंगे। तो अब ये हमने देख लिया जेड से जेड क्रॉस जेड में, फिर जेड से जेड क्रॉस जेड का उसको इनफाइनाइट और प्रोडक्ट का इनफाइनाइट वाला एक्चुअली। फिर हम देखा जेड जेड क्रॉस जेड से जेड में, फिर जेड क्रॉस जेड से जेड में हमने देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में लगभग क्वेश्चन यही चाहते हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेडीएम टू जेडीएम। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का लगभग यही से क्वेश्चन आता है, लेकिन हमने तो सभी ग्रुप से बताए हुए हैं, आप देख सकते हो वहां से। अब यहां रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेडीएम टू जेडीएम। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का डिस्कशन हमने किया ग्रुप थ्योरी में कि जेडीएम से जेडीएम में नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे,
और कैसे फाइंड आउट करेंगे वहां पे आप देखेंगे। देखिए यहाँ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेडएन टू जेडएन, जेडएम से जेडएन हमको रिंग होमोमॉर्फिज्म देखना है। अब ये देखिए यहां आ गई फाइनाइट रिंग। अब जब हमारी रिंग फाइनाइट होगी तो यहां हम ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए निकाल सकते हैं। अगर एफ हमारा जेडएम से अगर हमारा एफ कोई जेडएम से जेडएम में कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है और ए हमारा जेडएम का एलिमेंट है, तो एफ ऑफ ए जो होगा वो एफ ऑफ जेडएम का एलिमेंट होगा और इसका ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी फाइनाइट रिंग है और इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड होगी कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए हमेशा ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा। यानी अगर एफ हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए हमेशा ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा। और दूसरा हमने प्रॉपर्टी ये देखा है कि एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, एफ ऑफ ए के इक्वल होगा, दैट इज इमेज ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इज आइडेम्पोटेंट। अब इस दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हमको जेडीएम से जेडीएन में रिंग होमोमॉर्फिज्म काउंट करना है। एक यहां नोट लिख सकते हैं आप जो कि इसमें यूज होगा। नोट हमारा ये है, नोट नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन जेडीएम इज 2 की पावर k where k is prime divisor of m. k is number of prime divisor of m. m को कितने प्राइम नंबर डिवाइड कर रहे हैं जो कि डिस्टिंक्ट है उसकी जो टोटल संख्या होगी वो k होगी और टोटल जो आइडेम्पोटेंट होंगे वो क्या होंगे 2 की पावर k एलिमेंट होंगे। दैट इज अगर हम जेडीएम में देखना चाहें जेड10 में इसको कौन कौन से प्राइम डिवाइड कर रहे हैं, 2 और 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 के की वैल्यू क्या है, 2 है। 2 रिंग प्राइम डिवाइजर है जो 10 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 के पावर के की वैल्यू क्या है 2 यानी 4। इसमें 4 एलिमेंट ऐसे होंगे जो आइडेम्पोटेंट होंगे। तो जेडीएम में आप किसी भी एम की किसी भी वैल्यू के लिए आप यहां से निकाल सकते हैं 2 की पावर के, और के इज नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ एम को कितने प्राइम नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो है के की संख्या, और यहाँ 2 के क्या होगा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। इसका यूज हम करेंगे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट काउंट करने के लिए। और रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेडीएम टू जेडीएम। तो जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, हमको फाइंड आउट करना है कि जेड10 से जेड मान लीजिए कि यहां मान लीजिए क्या जेड12। अब इसमें बताइए कि जेड10 से जेड12 में कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे। अब ये हमको अगर देखना है तो यहां से देखिए, हमको देखने के लिए सबसे पहले आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इसमें क्या होगा 0 1 पोटेंट है। तो यहां से देखिए अगर a स्क्वायर इक्वल टू a है तो हम a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहां से a इंटू a माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब यहां से a इंटू a माइनस 1 हमारा 0 हो गया। a हमारा क्या है r का एलिमेंट है, तो अगर a हमारा आइडेम्पोटेंट है तो a इंटू a माइनस 1 हमेशा 0 के इक्वल होगा। अब यहीं पे अगर a इक्वल हमारा जेडीएम में होता, जेडीएम में, तो ये 0 जेडीएम में क्या होता है, या तो ये यम होता है या तो ये यम का मल्टीपल कोई होता है। जेडीएम में तो यम हमारा 0 होता है ना, तो 0 या तो यम होता है या तो यम का कोई मल्टीपल होता है तो वो इसमें 0 हो जाता है। यानी अगर a हमारा आइडेम्पोटेंट है तो a इंटू a माइनस 1 या तो यम होगा या तो यम का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो यहां से देखिए जेड10 में हमको आइडेम्पोटेंट निकालना है, तो यहां से तुमको पता चल जाएगा कि कितने आइडेम्पोटेंट होंगे। 10 को डिवाइड करके 2 प्राइम यानी 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इसमें होंगे। एक तो 0 होगा या तो एक तो 1 होगा। अब दूसरा कौन सा होगा, अगर दूसरा कोई भी है तो a इंटू a माइनस 1 हमेशा मल्टीपल होगा यम का। तो यहां से देखिए अगर हम 2 लेते हैं तो a इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो 2 इंटू 1 ये 2 होगा, ये 10 का मल्टीपल नहीं है यानी ये नहीं सकता। 3 लीजिए तो 3 इंटू 2 3 2 जा 6, ये भी 10 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 4 लेंगे तो ये भी नहीं होगा। 5 लेंगे तो आप देखिए जब a इक्वल टू अगर हम 5 लेते हैं
तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये 10 इंटू 2 यानी 10 का मल्टीपल हो गया, ये 0 की इक्वल हो जाएगा। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा आइडेम्पोटेंट हो जाएगा Z10 में, यानी एक आइडेम्पोटेंट हमारा क्या हो गया 5 हो गया। एक प्रॉपर्टी और हमने देखी थी, अगर ये सब प्रॉपर्टी आप नहीं जानते हो तो आप हमारे वीडियो को देखें, जब सब वहां प्रॉपर्टी में बताया हुआ है कि अगर A हमारा आइडेम्पोटेंट है तो 1 माइनस ए इज आल्सो आइडेम्पोटेंट। ये सबका यूज है यहाँ पे, क्योंकि 1 माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस 2a डेट इज 1 माइनस ए, क्योंकि ए हमारा क्या है आइडेम्पोटेंट है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो यहां से यानी अगर ए हमारा आइडेम्पोटेंट है तो 1 माइनस ए भी क्या होगा हमारा आइडेम्पोटेंट होगा, यानी 5 आइडेम्पोटेंट है तो 1 माइनस 5 यानी -4 ये भी क्या होगा आइडेम्पोटेंट होगा। और Z10 में -4 क्या है 6 का हमारे पीछे 6 के इक्वल है, यानी क्या हो जाएगा 6 अब इसमें क्या होगा आइडेम्पोटेंट होगा। तो टोटल तो हमारे 3 हमको मिल गया, यानी 0, 1, 5 और 6 इसमें क्या होंगे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। आप वैसे भी देख सकते हैं 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, Z10 में 25 क्या होगा 5 ही होगा, 6 का 36 और Z10 में 36 का होगा 6 ही होगा, यानी इसमें आइडेम्पोटेंट कौन कौन सा होगा 0 होगा 1 होगा 5 होगा और 6 होगा। सिमिलरली Z12 में आपको निकालना है तो यहां पे देखिए इसको कितने प्राइम डिवाइड कर रहे हैं 12 को 2 प्राइम डिवाइड कर रहे हैं 2 और 3, इसका मतलब आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इसका 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 इसमें आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा, एक 0 एक 1 हो गया। अब 2 और बचे, 2 कौन कौन से आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे, अब 2 बचे हैं तो जो हमारा देखिए अब जो भी पहला होगा उसका क्या होगा a इंटू ए माइनस 1, 12 का मल्टीपल होगा, यहाँ पर 12 है। तो अब एक की वैल्यू आप देखिए क्या लेंगे, जैसे a की वैल्यू अगर हम लेते हैं 12 का मल्टीपल होना चाहिए, a हम लेते हैं हम 8, अगर a हम 8 लेंगे तो a इंटू ए माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 यानी 56, ये 12 का मल्टीपल नहीं होगा, 12 का मल्टीपल नहीं है ये, तो a इक्वल टू 8 भी हम नहीं ले सकते, a इक्वल टू अगर हम 9 लेते हैं तो 9 इंटू 8 72 और ये 12 इंटू 6, हाँ ये देखिए ये 12 का मल्टीपल है, इसका मतलब जो 9 है वो इसमें आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। वैसे भी देख लीजिए 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 9 के इक्वल हो जाएगा Z12 में। इसका मतलब ये हो गया कि Z12 में 9 हमारा क्या आइडेम्पोटेंट है, अगर 9 हमारा आइडेम्पोटेंट है तो 1 माइनस 9 भी आइडेम्पोटेंट होगा, यहां से 1 माइनस ए भी आइडेम्पोटेंट होगा, और 1 माइनस 9 क्या होगा -8 होगा, और Z12 में -8 क्या होता है 4 होता है, इसका मतलब 4 भी इसमें क्या होगा आइडेम्पोटेंट होगा। तो इसमें कौन कौन से टोटल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो गए Z12 में, एक तो 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 9 हो गया और एक 4 हो गया। बस यही करना था आपको, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट निकालने थे कौन कौन से आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। तो यहां से देखिए अब इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, 0 का इसी में किसी न किसी रिंग होमोमॉर्फिज्म में तो वो 0 आ ही जाता है, तो 0 को हम हटा देंगे, 0 वाला हट गया। अब देखिए इसमें जो 5 है, अगर f ऑफ 1 हमारा कोई भी रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो f ऑफ 5 भी इसमें कंटेन हो जाएगा। कैसे, f ऑफ 5 को हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस एंड सो ऑन 5 बार। इसका मतलब f ऑफ 5 भी f ऑफ 1 पे निर्भर किया, f ऑफ 6 भी f ऑफ 1 पे ही निर्भर करेगा, इसको 6 बार ऐड कर देंगे तो इसका मतलब 5 और 6 वाला जो इमेज होगा वो रिंग होमोमॉर्फिज्म वो f ऑफ 1 से ही जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी खत्म हो गया, तो कितना बचा, केवल ये बचा कि 1 का इमेज अब निर्भर करेगा कि इसमें कौन कौन से रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो अब देखिए कि 1 का इमेज केवल, अब इसमें केवल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन बचा, 1 ऐसा बचा कि 1 से ही काउंट हम करेंगे। तो अब देखिए f ऑफ 1 का इमेज क्या हो सकता है, अगर f हमारा कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो f ऑफ 1 का इमेज या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 9 होगा, या तो 4 होगा। अब ये 4 पॉसिबिलिटी हमको मिल गई कि हाँ ये हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमको ये भी पता थी कि ये हमारा अगर फाइनाइट रिंग है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ f ऑफ a हमेशा ऑर्डर ऑफ a को डिवाइड करेगा,
यहां से हमको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। अब आप देखिए कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए हमेशा ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा, यानी इसका जो ऑर्डर होगा एफ ऑफ 1 का, वो ऑर्डर ऑफ 1 को डिवाइड करेगा। और ऑर्डर ऑफ 1 जेड 10 में क्या है, 10 है, तो 10 को डिवाइड करने वाली इसमें पॉसिबिलिटी है। अगर देखिए इसका सॉरी एफ ऑफ 1 अगर 1 के इक्वल होता है तो इसमें 1, ये जो 1 12 वाला है, यहां से देखिएगा तो इसका ऑर्डर क्या है, 12 है। और 12 कभी 10 को डिवाइड करेगा नहीं, 12 कभी भी 10 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब 1 का इमेज 1 तो नहीं हो सकता। फिर एफ ऑफ 1 का इमेज अगर 9 है, मतलब अगर ये 9 की इक्वल है, तो इसका ऑर्डर यानी 9 का ऑर्डर इसमें 12 में क्या होगा, आप देखिए 9 का ऑर्डर 9 इंटू, अभी हमने यहां देखा था कि 9 को हमने 8 बार मल्टीप्लाई किया था तो 12 का मल्टीपल आया था 72, यानी 0 की इक्वल है। यानी 9 का ऑर्डर इसमें क्या है, J12 में 8 है। अब जब 9 का ऑर्डर और 8 कभी 12 को डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ 1 का इमेज 9 भी नहीं हो सकता। फिर एफ ऑफ 1 का इमेज देखिए 4 हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब एफ ऑफ 1 का इमेज 4 हो सकता है क्या, तो 4 का ऑर्डर इसमें क्या है, 4 इंटू 4 का ऑर्डर देखिए, 4 ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले तो आप 4 को ऐड करिए, 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 4 12, यानी ये 0 हो गया, यानी ऑर्डर ऑफ 4 क्या हो गया, 3 हो गया इन J12 में। और 3 कभी 10 को डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ 1 का इमेज 4 भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि केवल एक पॉसिबिलिटी हुई कि एफ ऑफ 1 का इमेज क्या हो जाए, 0 हो जाए। और जब एफ ऑफ 1 का इमेज 0 होगा तो यहां से आप देख सकते हैं कि 1 के इमेज 0 होने का मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू Z12। इसका मतलब हो गया कि Z10 से Z12 में केवल हमको ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, दैट इज केवल 0 रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, और कोई हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, क्योंकि और कोई भी होने के लिए ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप आइडेम्पोटेंट, सबसे पहले हमको निकालना है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। अब आइडेम्पोटेंट एलिमेंट अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसको बाद हमको निकालना है क्या, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। वहां से हम जो है टोटल नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z10 टू Z12 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर नया एग्जांपल दूसरा हम देखें, आप मेरे ख्याल से आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। Z25 से Z10 में, अब ये क्यों मैं ले रहा हूं, क्योंकि ये CSIR नेट 2016 का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म पूछा था और कुछ बच्चे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म टिक करके आ गए और जो गलत हो गया। यहां से पूछा था कि नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z25 टू Z10, और कुछ बच्चों ने क्या किया कि सीधा इसे क्या निकाल दिया, GCD निकाल दिया, और 25 इंटू 10 का। और ये क्या होता है, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है एक्चुअली। और जब यहां से कर दिया और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ लोगों ने निकाल दिया जहां से वो गलत हो गया। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। ये पूछा था कि नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z25 टू Z10 में कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हमको काउंट करना है। इसमें जो भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा सॉरी, इसमें जो भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा उसको हम 1 से जनरेट कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि 6 और 5 उसमें आइडेम्पोटेंट एलिमेंट थे Z10 में, तो हमने 6 को भी 1 से जनरेट कर दिया था और 5 को भी 1 से जनरेट कर दिया था ऐड करके। तो इसमें जो भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा उसको हम 1 से जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये केवल 1 ही एक ऐसा एलिमेंट होगा Z25 में जो डिपेंड करेगा या जिससे हमको डिस्टिंक्ट रिंग होमोमॉर्फिज्म मिल सकते हैं Z25 टू Z10। तो अब देखिए इसमें केवल वन हमको लेकर चलना है। अब इसमें हमको कौन कौन सा एलिमेंट आइडेम्पोटेंट है, एक तो 0 होगा, एक 1 होगा, एक अभी हमने देखा 6 होगा और एक 5 होगा। ये आइडेम्पोटेंट हो सकते हैं Z10 में। अब देखिए ये इसमें एफ ऑफ 1 का इमेज क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1 या तो 6 या तो 5। अब ये 4 पॉसिबिलिटी हो गई कि हाँ हो सकता है कि 4 रिंग होमोमॉर्फिज्म मिले, लेकिन अब ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा और यहां से एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। तो अगर ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ 1 हो गया तो यहां से देखिए 1, इसमें ऑर्डर 1 का इमेज क्या है, 1 का ऑर्डर 25 है
ऑर्डर ऑफ 1 क्या है 25, ये 10 वाला है और इसका ऑर्डर ऑफ 1 10 क्या है 10 है। तो इसका इमेज अगर ये होता है तो इसका ऑर्डर 10 है और 10 का भी 25 को डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब ये तो इमेज नहीं हो सकता। फिर देखिए 5 हो सकता है क्या, तो 5 का ऑर्डर इसमें क्या है 2 है, 5 का ऑर्डर इसमें क्या है 10 में 2 है और 2 25 को कभी डिवाइड करेगा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखिए ये हो सकता है क्या, 6 का ऑर्डर 10 में क्या होगा 6 + 6 + 6 + 6 + 6 यानी 5, ऑर्डर ऑफ 6 क्या है 5 है और 5 क्या है 25 को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है 25 को, इसका मतलब एफ ऑफ 1 का इमेज क्या 6 हो सकता है। दैट इज नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z25 to Z10 इज एक तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा और एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 ईयर्स होगा। यानी हमको 2 रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे Z25 to Z10, एक क्या होगा एक 0 होगा और एक क्या होगा 6 × x होगा। तो 2 रिंग होमोमॉर्फिज्म मिले हमारे Z25 to Z10। अब मुझे लगता है कि आप किसी भी यहां कोई भी हमको दिया रहे तो आप कहीं से भी कहीं निकाल सकते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे। 2 प्रॉपर्टी यूज करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ये। तो हमने ये देखा Z20 Z से ZN। अब जनरल हम थ्योरी लिख लेते हैं, नोट आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये एक लाइन का है, ये यहां से आप याद भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM to ZN इज क्या है, ZM to ZN इज 2 की पावर W of n माइनस WN by GCD of m, n। ये एग्जैक्ट वैल्यू है नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM to ZN इज 2 की पावर W of n माइनस W of n by GCD of m, n। Where WN क्या है, WN is number of prime divisor of n, where WN is number of prime divisor of n। n को कितने ऐसे प्राइम नंबर जो डिवाइड कर रहे हैं वही WN। तो WN इज नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ n, जैसा अभी हमने देखा था Z25 to Z10। अब यहां से नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएंगे 2 की पावर W ऑफ n। अब n इसमें क्या है ZM to ZN W ऑफ 10 माइनस W ऑफ n बाय GCD ऑफ, यानी n हमारा क्या है 10 है, 10 बाय GCD ऑफ 10 × 25, 10 और 25 का GCD क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 होगा, इसमें 5 है इसमें 5 है, यानी 2 5, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर। अब W ऑफ 10 नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ 10 कितने हो गए 2, यानी 2 माइनस ये 2 का माइनस है W ऑफ 2 और W ऑफ 2 को कितने डिवाइड करने वाला है 1, यानी 2 की पावर 1 या 2, यानी रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या कितने मिल जाएंगे 2 रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे Z25 to Z10, यानी 2 हमको मिलेंगे। हमने उस वहां भी देखा था कि 2 ही मिले थे, एक इसमें ट्रिवियल होगा और एक नॉन ट्रिवियल होगा। तो ये आप याद कर सकते हैं, एक लाइन का है 2 की पावर W ऑफ n माइनस W ऑफ n बाय GCD ऑफ m, n, where WN इज नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ n को कितने जो भी प्राइम डिवाइजर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जो है आने की संभावना है इस पर्टिकुलर जो है यहां से। तो ये हमने दे हुए ZM से ZM में देखा कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म लेंगे, फाइंड आउट करने का हमने तरीका भी देखा और वो एक लाइन की जनरल थ्योरी भी देखी। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम, चौथा है हमारा नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q to Q,
अब मेरे ख्याल से आप हर जगह फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जहां जहां थोड़ा सा ट्रिक का यूज होगा वो मैं जो है बता दे रहा हूं। तो क्यू से क्यू में जो रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा, मान लीजिए यफ हमारा कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म क्यू से क्यू में, तो यफ ऑफ यम प्लस एन इक्वल टू क्या होगा, यफ ऑफ यम प्लस यफ ऑफ यम इंटू यफ ऑफ यम डॉट एन क्या होगा हमारा, यफ ऑफ यम डॉट यफ ऑफ यम। एक्चुअली ये हम रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे, इसको काची फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं। काची फंक्शनल इक्वेशन यहां होता है, काची फंक्शनल इक्वेशन। काची फंक्शनल इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, एफ ऑफ एम प्लस एन इक्वल टू एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन, और ये इक्वल होता है एफ ऑफ एम इक्वल टू एम इंटू एफ ऑफ वन, यानी वन पर एफ ऑफ एम इक्वल टू एम इंटू एफ ऑफ वन होगा। और यहां से देखिए वन पर डिपेंड करेगा कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म हमको मिलेंगे, यानी वन का जितने डिस्टिंक्ट इमेज इसमें हो सकते हैं उतने रिंग होमोमॉर्फिज्म हमको मिलेंगे। और आप यहां से देखिए कि एफ ऑफ वन का इमेज इसमें क्या हो सकता है, एफ ऑफ वन का, अब वन इसमें क्या आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, तो एफ ऑफ वन का इमेज इसमें क्या हो सकता है, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, क्योंकि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का इमेज क्या होगा, आइडेम्पोटेंट ही होगा। तो एफ ऑफ वन का इमेज या तो जीरो होगा या तो वन होगा। तो यहां से कितने हो सकते हैं, एफ ऑफ एम इक्वल टू या तो जीरो या तो एम, यानी दो रिंग होमोमॉर्फिज्म को क्यू से क्यू में मिल सकते हैं। यहां से भी आप देख सकते हैं काची फंक्शनल इक्वेशन ये कहती है, और जनरली आप यहां से भी देख सकते हैं कि एफ फ्रॉम, अगर क्यू से क्यू में हमारा कोई भी रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का जो इमेज होगा वो आइडेम्पोटेंट होगा। जीरो का तो कंसीडर वन में हो जाएगा, यानी वन का इमेज क्या होगा, या तो जीरो या तो वन होगा। तो यानी कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, दो रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, यानी क्यू से क्यू में नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म इज 2, दो रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे। सिमिलरली आप आर से आर में भी ऐसे ही देख सकते हैं, आर से आर में भी नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, दो ही होगा। यहां से देखिए आप, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर, जब यह फ्रॉम आर से आर में कोई भी हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा तो फिर यहां पे एक तो थ्योरी हमारी है काची फंक्शनल इक्वेशन की, और वो कहते हैं कि एफ ऑफ एम क्या हो जाएगा हमारा, एम इंटू एफ ऑफ वन हो जाएगा, और एफ ऑफ वन की पॉसिबिलिटी यहां पे क्या है, केवल दो है, या तो जीरो या तो वन, यानी दो रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे। या जनरली वैसे भी दे सकते हैं एफ ऑफ वन का इमेज क्या हो सकता है, या तो जीरो या तो वन, तो जितनी पॉसिबिलिटी एफ ऑफ वन की चॉइस की होगी उतने रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे। यानी दो रिंग होमोमॉर्फिज्म को आर से आर में मिलेंगे। अब नेक्स्ट गेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम सी टू सी, ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2013, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम सी टू सी, सी से सी में कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, तो आप समझ लीजिए कि एफ ऑफ जेड का इमेज क्या हो सकता है, या तो जीरो या तो जेड या तो जेड बार। तीन रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे सी से सी में हमको, या तो जीरो होगा या तो जेड होगा और या तो वो जेड बार होगा, यानी तीन रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे हमको सी में, सी से सी में। तो आप जो है अब हमारे मेरे ख्याल से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो आप बिल्कुल आसानी से काउंट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना तो केवल दो चीजों का, आइडेम्पोटेंट और अगर फाइनाइट रिंग है तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए। ये हमारा मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर 9 का पार्ट भी रहा, जिसमें हमने काउंटिंग ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म का डिस्कशन किया। अगर कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर हमको बताएं, ताकि हम उसको भी जो है कवर करने का प्रयास करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और कोई कमी हो तो जरूर कमेंट करके बताएं ताकि हमें कमी सुधारने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।